जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एडीओ बीपीएससी एडीओ के लिए मैं आपके लिए 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी का 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीपीएससी में कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये 7वां स्थान रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बीपीएससी एडीओ एग्जाम जो है वो 14 अप्रैल से स्टार्ट होना है और मैं आप लोगों के लिए पेपर वन का ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप लोग इसको भी कीजिएगा क्योंकि इसमें जो है क्या करना है आपको, 30% इसमें लाना है मार्क्स। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्क नहीं दिए, तो इसके इस पेपर को हल्के मत लीजिए। और इसमें पास नहीं होइएगा, पेपर टू और पेपर थ्री ये दोनों चेक नहीं किए जाएंगे, चाहे आप इसमें कितना ही मार्क्स दिया जाए। पेपर वन क्वालिफाई नहीं कीजिएगा, पेपर टू और पेपर थ्री को कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। तो आपको पेपर वन को भी ध्यान देना है, मेरिट आपका पेपर टू और पेपर थ्री से बनेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है? तो भारत का मानक समय जो निर्धारित होता है दोस्तों, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है। ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? ये हुआ दोस्तों सेनोजोइक काल में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिमालय की सबसे दक्षिणतम और नवीनतम श्रेणी है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पीडमोन्ट दलदल मिट्टी पाई जाती है? पीडमोन्ट दलदल मिट्टी जो पाई जाती है वो दोस्तों कहाँ, पश्चिम चंपारण दोस्तों पाई जाती है। ये दोस्तों मैं आपको 300 क्वेश्चन कराऊंगा जो बीपीएससी एग्जाम में आ चुके हैं। तो बीपीएससी एडीओ भी जो है इसमें भी आ सकते हैं। तो बीपीएससी को लेकर मान कर चलिए, इस लेवल का तैयार करके चलिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम दूसरा है काली मिट्टी नाम है। यह कपास की खेती के सर्वोत्तम होता है। काली मिट्टी जो किसके लिए होता है, कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी श्रृंखला जो है कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला दोस्तों है वो कौन सी है? वो है दोस्तों अरावली है। अभी इसमें विवाद भी हो गया था दोस्तों। तो अरावली से रिलेटेड जो है जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग उसको कर लीजिएगा। ये राजस्थान के में है दोस्तों, कहाँ है? राजस्थान। अरावली कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। इसको ध्यान रखें। अरावली कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम जो है स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भंस घाटी से होकर बहती है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो बिहार का जो है वो पश्चिम चंपारण जो है वो नेपाल से बनाता है और पश्चिम बंगाल से बनाता है सीमा ये। चलिए आगे क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी में बनाया गया है? ये सतलुज नदी में बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको ध्यान रखिएगा, ये कुल 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? वो है दोस्तों कौन सा है? किशनगंज है। चलिए बताइए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है अनाईमोड़ी की पहाड़ी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ दोस्तों? केरल में। अनामोड़ी कहाँ है? केरल में है। चलिए आगे क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जलमार्ग अलग करता है? कौन सा जलमार्ग अलग करता है? ये 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान और निकोबार को जो है वो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन जिले कौन सा है? तो पूर्णिया जो है वो जूट के उत्पादन में आगे है। पूर्णिया जूट उत्पादन बिहार का अग्रणी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में। कहाँ दोस्तों? उड़ीसा में।
ये महानदी पर है जो, हाँ महानदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये भी दोस्तों अरबी से हुई है, जो कि मौसमी शब्द से हुई है। चलिए आगे क्वेश्चन है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? ये दोस्तों कहाँ है? मणिपुर में है। लोकटक झील कैसा दोस्तों झील है ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजुआब है ये इसका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में? ये कहाँ दोस्तों? पश्चिम चंपारण में है। बिहार की सबसे ऊंची श्रेणी है कौन है? सोमेश्वर की पहाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? बृहस्पति है दोस्तों। चलिए आगे बताइए, ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार का कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल दोस्तों गोसाई थान सप्तकोश की, जो कि नेपाल हिमालय बीच पर कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, सतपुरा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? कौन सी बहती है दोस्तों? नर्मदा नदी बहती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है दोस्तों? ग्रेट निकोबार द्वीप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में ककोरल जलप्रपात है? ये नवादा जिले में है। कहाँ है दोस्तों? नवादा जिले में। कौन सा क्या है? ककोरल जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये जापानी से लिया गया। कहाँ से? जापानी से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, पाक जलडमरू मध्य को किन पाक पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? ये भारत और श्रीलंका के बीच है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है उत्तर भारत के विशाल मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ताल मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है? ये गंगा के दक्षिणी तट पर है। आगे क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक सिंग वाला गैंडे के लिए है। ये कहाँ है दोस्तों? असम राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम राज्य में। चलिए आगे क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? वो प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में कौन सा है? मरियाना गर्त है, यहाँ यही है प्रशांत महासागर में। आगे क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील कहाँ दोस्तों? उड़ीसा में। और चिल्का झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो रूस के सहयोग से बना है। रूस को पहले किस नाम से जानते थे? सोवियत संघ के नाम से जानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? ये सतपुड़ा की दोस्तों। किसकी? सतपुड़ा के, जो कि महादेव पहाड़ी पर है। आगे क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है? वो है कांगो नदी है, जायरी नदी। इसको वो जायरी नदी, लेकिन वो मकर रेखा को दो बार काटती है। और जायरी जो है वो कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। और लिम्पोपो नदी जो है वो किसको काटती है? मकर रेखा को दो बार काटती है। चलिए आगे क्वेश्चन है, गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ये नदी सोनपुर में मिलती है, वह लेजा घाट के पास। आगे क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण जो है वो विशाल चट्टान के टूटने से होता है निर्मित। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप में। कहाँ है दोस्तों? बैरन द्वीप पे। बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में। चलिए आगे क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? ये पालघाट दर्रा जोड़ता है दोस्तों केरल और तमिलनाडु जोड़ता है। केरल और तमिलनाडु को नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है। कौन सी दर्रा? पालघाट दर्रा। दर्रा बोलते दोस्तों किस बोलते हैं?
यानी पहाड़ के छोटे पतला रास्ता को जो है ना वो दर्रा बोलते हैं। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक थोरियम का भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा थोरियम जो है वो केरल राज्य में दोस्तों, मोनोजाइट रेत में पाया जाता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार की त्रिवेणी नहर में जो है किस नदी से पानी आता है? तो बिहार की त्रिवेणी नहर में जो है वो आता है गंडक नदी से पानी आता है, जो कि पश्चिम चंपारण में। कहाँ दोस्तों? त्रिवेणी नहर कहाँ? पश्चिम चंपारण में। चलिए आगे क्वेश्चन है, दक्षिण का गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है। तो किसको? कावेरी को कहा जाता है। पवित्रता के आधार पर कावेरी हो गया, जबकि लंबाई में गोदावरी को वृद्धा गंगा कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पूछे पवित्रता के आधार पर तो कावेरी हो जाएगा, लेकिन पूछे लंबाई में गोदावरी को वृद्धा गंगा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर इन दो महासागरों को जोड़ती है? ये जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अबरक का मुख्य भंडार किस जिले में मिलता है? ये मिलता है कहाँ दोस्तों? गया में मिलता है, गया और नवादा के पेटी में। चलिए आगे क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? ये दोस्तों कहाँ? सिक्किम में। चलिए बताइए, ग्रैंड ट्रंक रोड किन शहरों को जोड़ती है? ये जो थी कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है। सेना सूरी द्वारा ये बनवाया गया था जीटी रोड। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों वो मावसिन राम जगह पर होती है, जो कि मेघालय की खाड़ी में है। हाँ, मेघालय खाड़ी में दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में सोन नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? ये मिलती है दानापुर के पास, मंदिर के पास मिलती है आकर। चलिए आगे क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। कौन सा दोस्तों? ग्रीनलैंड है। चलिए आगे क्वेश्चन है, झूम क्या है? झूम क्या है? तो झूम दोस्तों एक खेती का प्रकार है। क्या है? एक खेती का प्रकार है, जो कि पूर्वोत्तर भारत में परिचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए जो है वो काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? ये दोस्तों मुंगेर में दोस्तों। कहाँ? मुंगेर में। देखिए तो क्वेश्चन 2015 में पूछा जाता है, तो मैं आपको जितना भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ करा रहा हूँ वो बीपीएससी में आ चुके हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को जो है आप बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो 12 घंटे। कितनी होती है? 12 घंटे। यहाँ दिन और रात का तो हमेशा बराबर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी? देखो गंगा नदी। कितना किलोमीटर है? 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी लंबाई कितना? 2525 किलोमीटर है। बताइए अब, नीलगिरी की पहाड़ियों में किन वनों का विस्तार पाया जाता है? 16 वन में। कहाँ? 16 वन में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये कहाँ दोस्तों? बरौनी में, बेगूसराय के बरौनी में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कौन सा? शुक्र है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं दोस्तों। शुक्र क्या कहते हैं? भोर का तारा भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए, वायुमंडल के किस परत में मौसमी संबंधी घटनाएं होती है? तो क्षोभ मंडल। कहाँ दोस्तों? क्षोभ मंडल में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है? बिहार की जलवायु जो दोस्तों है वो मुख्य रूप से है मानसूनी है। कैसी है दोस्तों? मानसूनी है। इसे उष्ण उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? मुंबई बंदरगाह, जो कि जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में होता है? वो दोस्तों कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कहाँ? करेवा मट्टी में। किसमें? करेवा मट्टी में दोस्तों। इसको भी ध्यान रखिए, करेवा किस मट्टी में? करेवा मट्टी में होती है। चलिए आगे क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है?
ये नर्मदा नदी कहाँ पे दोस्तों, नर्मदा नदी कहाँ, जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में कोयला का कुछ भंडार किस जिले में मिलता है? तो औरंगाबाद, कहाँ दोस्तों, औरंगाबाद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो एंडीज है, कौन सी दोस्तों, एंडीज है। एंडीज कहाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, कहाँ दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में। चलिए आगे क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? ये दोस्तों कहाँ है, गुजरात में है। इसका नया नाम अभी है दीनदयाल बंदरगाह दोस्तों, क्या है, दीनदयाल बंदरगाह। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? वो कौन है, मुजफ्फरपुर है। और मुजफ्फरपुर का शाही लीची को जीआई टैग प्राप्त है। चलिए आगे क्वेश्चन है, हीरा की खाने भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना में है। चलिए आगे क्वेश्चन है, स्वेज नहर इन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो मुंबई में, कहाँ दोस्तों, मुंबई में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो बिहार के जो है दोस्तों, वो पटना में जो है कितना किलोमीटर, 99 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? पटना में है। चलिए आगे क्वेश्चन है, टाइफून चक्रवात मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आता है? ये दोस्तों आता है चीन सागर में, किस, चीन सागर में आता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर बंधु किस नदी पर है? ये दोस्तों किस नदी पर, कृष्णा नदी पर, जो ये कहाँ है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर, दोनों के बॉर्डर पर ये कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बिहार सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा, कौन सा, सहारा। और सहारा जो है दोस्तों कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप पे है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये बिहार और उत्तर प्रदेश का दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो है दोस्तों कौन सी, नाइट्रोजन, कौन सी, नाइट्रोजन के वायुमंडल कितना परसेंट है, 78% है नाइट्रोजन। चलिए आगे देखते हैं, अगर क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? ये कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में, कहाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों में। और ये कहाँ दूसरा, तमिलनाडु राज्य में होता है ये टोडा जनजाति। चलिए आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले में पायरेट्स का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? बिहार के रोहतास जिले में, हाँ, रोहतास जिले में, जो कि भारत का 95% पायरेट जो है वो बिहार में दर्ज है। चलिए आगे देखते हैं, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो कौन है दोस्तों, वरुण है, कौन है, वरुण है, जो कि सूर्य से सबसे सर्वाधिक दूरी पर है ये। चाय, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो चाय की खेती के लिए होती है अम्लीय लेटराइट मिट्टी का प्रयोग यानी यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाथुला दर्रा जो है वो किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को जोड़ता है दोस्तों, नाथुला दर्रा, जो कि नाथुला दर्रा कहाँ दोस्तों, और सिक्किम, अभी जस्ट पड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए बिहार में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ये दोस्तों कहाँ, पश्चिम चंपारण में। बिहार का एक एकमात्र टाइगर रिजर्व है, कौन, वाल्मीकि नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? वो है सिक्किम, कहाँ दोस्तों, सिक्किम में है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों, ब्राजील है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन, बिहार में सदाबहार नहरों का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है, वो है गंडक नदी दोस्तों। चलिए बताइए आगे, क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वो दोस्तों कौन सा, क्षोभ मंडल, कौन सा क्षोभ मंडल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। शहर जीरो का शहर जो है वो भारत में कहाँ किसे कहा जाता है? तो जीरो का शहर दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है। किसे? उदयपुर को कहा जाता है। कावेरी जल विवाद जो है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? ये है दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बिहार में चूना पत्थर बिहार में चूना पत्थर का भंडार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो रोहतास के पठार दोस्तों, जो कि सोन घाटी क्षेत्र में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ये कहाँ दोस्तों? कोलोराडो नदी पर है, जो कि अमेरिका में है। हाँ, अमेरिका में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड को दोस्तों कश्मीर को कहा जाता है। किसको? कश्मीर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? यह दोस्तों जाना जाता है मंगल ग्रह को, जो कि इसमें आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? रोहतास है। चलिए आगे देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और रूस को पहले किस नाम से जानते थे? सोवियत संघ के नाम से जानते थे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? वो कौन सा दोस्तों? वो गुजरात दोस्तों। कौन सा? गुजरात है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन तक नहीं करते हैं, फिर आगे की वीडियो में हम 200 क्वेश्चन करेंगे। ठीक ना? टोटल हम 300 क्वेश्चन करने वाले हैं। और 300 क्वेश्चन जितना भी करेंगे दोस्तों ना, वो सब बीपीएससी एग्जाम में आ चुका है। इसको आप लोग ध्यान से कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में।